हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ललिता यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियोस डाले हैं, उन वीडियोस में मैंने क्लासिकल मॉडल के बारे में बताया है तथा क्लासिकल मॉडल की इक्वेशंस को हम लोग अब पढ़ रहे हैं। क्लासिकल मॉडल की इक्वेशंस को ही हम आज कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी श्रम बाजार में संतुलन। प्रतिष्ठित सिद्धांत में रोजगार का निर्धारण श्रम की मांग व पूर्ति की शक्तियों के सामने से होता है, जबकि उत्पादन का निर्धारण रोजगार के स्तर द्वारा निर्धारित होता है। आपको डायग्राम में क्लियर होगा। इस डायग्राम में 2 पार्ट दे रखे हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। जो ए पार्ट है वो उत्पादन फलन को दर्शाता है, और जबकि जो बी पार्ट है उसमें डीएल और एसएल दोनों के सामने से रोजगार की मात्रा और वार्षिक मजदूरी का निर्धारण यह दर्शाया गया है। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा पहला इक्वेशन है उत्पादन क्षेत्र, उसमें हमने बताया था कि जो उत्पादन है वो रोजगार का फलन होता है, यानी कि Q इज़ फंक्शन ऑफ N, यानी उत्पादन मात्रा रोजगार पर निर्भर करती है। यहाँ पर उत्पादन एक आश्रित चर होता है, जबकि रोजगार एक स्वतंत्र चर होता है। अब देखिए इस डायग्राम में, ए वाले डायग्राम में उत्पादन फलन हमें दिया हुआ है, यानी Y इज़ फंक्शन ऑफ N, ये हम लोगों को दिया हुआ है। बी वाले डायग्राम में DL और SL दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं, जहां OX अक्ष पर ON रोजगार की मात्रा का और OY अक्ष पर OWP वास्तविक मजदूरी का निर्धारण होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि श्रम की मांग और वार्षिक मजदूरी दोनों में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है? श्रम की मांग उत्पादक के द्वारा की जाती है। तो उत्पादक क्या चाहता है? कम मजदूरी देकर वो ज़्यादा लोगों को काम पे लगाए। इसी तरह से श्रम की पूर्ति और वार्षिक मजदूरी दोनों में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी श्रम की पूर्ति कौन कर रहा है? श्रम की पूर्ति श्रमिक करता है। तो श्रमिक क्या चाहेगा? श्रमिक ये चाहेगा कि वो ज़्यादा मजदूरी में ज़्यादा लोग काम करें, कम मजदूरी में कम लोग काम करें। यानी कि इस बी डायग्राम में डीएल और एसएल दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जहां ओ एक्स पर तो रोजगार की मात्रा का निर्धारण होता है और ओ वाई पर वास्तविक मजदूरी का, यानी कि डीएल एसएल के सामने से जो वास्तविक मजदूरी निर्धारित हो रही है, उसका ये मतलब है कि ये वार्षिक मजदूरी OWP वार्षिक मजदूरी, इस वार्षिक मजदूरी पर एक श्रमिक काम करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ उत्पादक इस वार्षिक मजदूरी पर श्रमिक को काम देने को तैयार है। समझ में आया आपको? जैसे किसी भी वस्तु की कीमत हम किसके बराबर देते हैं? उसकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर देते हैं। इसी तरह से बच्चों, जब किसी भी श्रमिक को उसकी वार्षिक मजदूरी दी जाती है, तो वो वार्षिक मजदूरी उसको उसकी सीमांत भौतिक उत्पादकता के आधार पर दी जाती है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। डीएल और डब्ल्यूपी दोनों में रिलेशन कैसा हुआ? जैसा मांग और पूर्ति में, मांग और कीमत में होता है, इसी तरह से एसएल और डब्ल्यूपी दोनों में रिलेशन कैसा हुआ? जैसा कि पूर्ति में और कीमत में होता है, यानी कि श्रम की मांग और वार्षिक मजदूरी दोनों में नेगेटिव रिलेशन, इसलिए ये नीचे की तरफ गिरता हुआ। एसएल और डब्ल्यूपी श्रम की पूर्ति और वार्षिक मजदूरी दोनों में पॉजिटिव रिलेशन, इसलिए ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है। संतुलन कहाँ? ई बिंदु पर। ओ एक्स पर क्या निर्धारित हो जाएगा? ON रोजगार की मात्रा। ठीक है, इसी रोजगार की मात्रा को जब अपन चित्र ए में लेके जाएंगे, तो चित्र ए में लेके जाने पर उत्पादन फलन दिया हुआ होने पर OQ उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हो जाएगा, यानी कि OQ उत्पादन की मात्रा ON रोजगार की मात्रा पर निर्भर करती है। समझ में आ गया? उत्पादन फलन ए डायग्राम में उत्पादन फलन दिया हुआ है, बी में
DL/SL के सामने से रोज़गार की मात्रा का निर्धारण होता है। और इसी रोज़गार की मात्रा को जब हम ए डायग्राम में लेके जाएंगे तो OY एक्सिस पर OQ उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होगा, यानी कि OQ उत्पादन की मात्रा ON रोज़गार की मात्रा पर निर्भर करती है और ON रोज़गार की मात्रा का निर्धारण DL और SL के सामने से होता है और DL और SL दोनों वार्षिक मजदूरी का फलन होते हैं।